हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे आगे होता है क्या। साक्षी अपनी फीलिंग क्या समझ पाएगी और वो अपनी फीलिंग को क्या इतनी जल्दी क्लियर कर पाएगी, एक्सेप्ट कर पाएगी, ये तो हम जानेंगे स्टोरी सुनने के बाद ही। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो मैम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और उन्होंने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे बताने का कि वो पहुंच गई हैं। ठीक है, मुझे पता है कि दी मुझे बता देंगी, पर मैंने तो बोला था ना कि आप पहुंच जाना तो फिर मुझे बता देना, बट नहीं, इन्हें तो बताना ही नहीं है। वो ऐसे ही सोच रही होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। बस अपने रूम में इधर से उधर कर रही होती है और हर 15 मिनट बाद वो एक कॉल ज़रूर कर रही होती है। वो बस फ़ोन की तरफ ही देख रही होती है। बस उसको गुस्सा आ जा रहा होता है स्वाति मैम पे बहुत ज़्यादा, और वो बस चाह रही होती है कि बस वो सामने हो और वो जाके सुना दे। लेकिन वो ऐसा कर भी तो नहीं सकती थी, वो इतनी रात को उनके घर थोड़ी जा सकती थी। जो स्वाति मैम होती हैं वो अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं और उनके दिमाग से ये बात निकल चुकी होती है कि उन्हें साक्षी को इन्फॉर्म करना था। पर वो अपनी सारी चीज़ें कर रही होती हैं, बहुत अच्छे से हंसी मजाक अपने पापा के साथ कर रही होती है, पर कोई उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला था, ये तो उनको भी अंदाज़ा नहीं था। फिर जो साक्षी होती है वो मोबाइल फेंक देती है बेड पे और कहती है भाड़ में जाए। ये क्या समझती है अपने आप को, मैम है ठीक है, पर इतना क्या, मतलब एक तो बता देना चाहिए ना कि इंसान को सामने वाला परेशान ना हो कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ। पर फिर वो अपनी बात को खुद रिपीट करती है और सोचती है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। वो ठीक है, वो पहुंच गई, मुझे पता चल गया, तो बस इतनी बेचैनी क्यों हो रही है फिर मुझे, और मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही तो इतना ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है, गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे। वो अपनी बात को बैठ के सोच रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी फीलिंग क्या है, और आज की जो चीज़ें हुई थी वो तो और भी नहीं ज़्यादा समझ पा रही होती है। वो खुद से ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर रात के टाइम पे उसे नहाना तो होता नहीं है, पर फिर भी वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता, उसको गुस्सा बहुत आ रहा होता है, तो वो सोचती है कि नहा लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो वो चली जाती है नहाने के लिए, पर वो जब नहाती है तो शावर के नीचे बहुत देर तक वो खड़ी रहती है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता, उसे अपनी फीलिंग ही नहीं समझ में आ रही होती है। साक्षी अपनी चीज़ों में बहुत उलझी होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, क्यों। और मैंने तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं चीज़ें, पर कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, फिर आज क्यों। और फिर एक एक पल को वो मुस्कुरा भी रही होती है, जब स्वाति मैम की बातें सोच रही होती है, स्वाति मैम की चीज़ें सोच रही होती है, तो उसके फेस पे स्माइल भी आ रही होती है। पर एक पल को उसके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होता है कि ये फीलिंग उनके लिए ही क्यों आ रही है और किसी के लिए तो आई ही नहीं कभी। फिर उसको समझ में नहीं आता, तो वो फिर उसके बाद ऐसे ही नहाती रहती है और फिर बाहर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसके दिमाग में बस बहुत सारी बातें हो रही होती है कि क्या है ये फीलिंग और क्यों है और ऐसा क्यों है। फिर वो समझ ही नहीं पा रही होती कि ऐसी सारी चीज़ें मुझे क्यों फील हो रही है। वो पूछना तो चाहती थी, पर किससे पूछेगी। वो अपनी दी से तो ये सवाल करना ही नहीं चाहती थी, पर वो पूछेगी किसे। फिर वो ऐसे ही अपने कपड़े पहनती है और फिर वो बस बालकनी में बैठी होती है और फ़ोन की तरफ देख रही होती है। उसका माइंड नहीं हो रहा होता कि स्वाति मैम मुझे कॉल करे, सारी चीज़ें, क्योंकि अब वो उसके माइंड में अलग ही क्वेश्चन बन चुका होता है, अलग ही बातें घूम रही होती हैं और वो सारी चीज़ें सोच के उसका दिमाग ख़राब होए जा रहा होता है और उसे नींद भी नहीं आ रही होती है कि वो सो जाए। उसके माइंड में पहले तो स्वाति मैम के लिए गुस्सा था कि वो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा, मैम ने एक बार भी घर जाके मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। यही सारे उस टाइम पे थे, बट अब के टाइम पे उसका माइंड बिल्कुल ही अलग पॉइंट पे चला गया था और वो बस उसी बारे में सोचे जा रही होती है। फिर वो इसी ख्यालों में बस खोई रहती है और आसमान की तरफ देख रही होती है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब 15 मिनट 20 मिनट इस तरह वो 1.5 घंटे वैसे ही वहीं बैठी रह जाती है।
हाँ, ठंड तो होती है बट उसको कुछ भी होश नहीं होता, बस वो चीज़ों को लेके बहुत उलझी हुई होती है। उसने कुछ चीज़ें सर्च भी करी होती है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि आप सर्च करते हो, सारी चीज़ें करते हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करते हो, तो उसमें जो चीज़ समझ में आएगी, जो चीज़ उस पे लिखी होगी तो वो अलग ही हमें थॉट देती है सारी चीज़ें। लेकिन हम कोई भी पर्सन से पूछे तो वो अलग ही आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए साक्षी के पास अभी कोई था नहीं, और वो अपनी सवाल में और ज़्यादा उलझती जाती है। उसको कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिलता, बस वो उलझती जा रही होती है उस चीज़ में, और ऐसे ही चल रहा होता है। फिर काफ़ी रात हो जाती है। पूर्वी वो मतलब अपना काम वाम करके आ जाती है रूम में, तो वो देखती है कि साक्षी बस बैठी हुई है बालकनी में, और वो ठंड हो रही है पर फिर भी उसने कुछ भी ब्लैंकेट नहीं ले आया, और इतनी ज़्यादा ठंड में वो कैसे बैठी हुई है। तो वो जाती है और साक्षी के साइड पे बैठती है और बोलती है, क्या हुआ बच्चा, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो, और फिर तुम इतना ज़्यादा परेशान लग रही हो, क्या हुआ, स्वाति मैम ने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। साक्षी बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बात हो गई थी, वो पहुंच गई हैं। वो झूठ बोल देती है, लेकिन पूर्वी के लग रहा होता है कि उसके फेस से ही देख के लग रहा होता है पूर्वी को कि कुछ तो बात है। पूर्वी बहुत पूछती है पर साक्षी को अंदर ही हो रहा होता है कि मैं क्या बताऊं दी आपको, जब मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब मुझे ही नहीं पता चल रहा कि मेरे माइंड में क्या है, मेरी थॉट क्या है, सारी चीज़ें मुझे ही क्लियर नहीं हो रही है, मैं पागल हो रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। पूर्वी बहुत पूछती है लेकिन वो साक्षी बात को टाल देती है, और फिर पूर्वी बोलती है ठीक है चलो सोने, और ये दोनों सोने आ जाते हैं। लेकिन साक्षी की आंखों में नींद कहाँ। इधर जो स्वाति मैम होती हैं, जब वो अपना फ़ोन देखती है तब उन्हें याद आता है और बोलते हैं, शिट, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैंने तो बोला था ना कि मुझे मैसेज करना था, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ, और इतना लेट नाइट में उसे फ़ोन करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर वो एक मैसेज करती हैं जिसमें ये होता है कि सॉरी, मैं घर आई तो पापा के साथ बातें करने लगी, और उस चीज़ों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे मैसेज करना था, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, और वो ऐसे ही मैसेज कर देती हैं। फिर दूसरा मैसेज आता है कि तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, अब तुम ठीक हो क्या, तुम सो गई हो, बस इतना आता है। साक्षी उन मैसेजों को ऊपर से रीड तो कर रही होती है पर वो मैसेज को ओपन करके नहीं देख रही होती है, बस ऊपर से रीड कर लेती है, और उसको देख के उसको अच्छा तो लगता है कि चलो सारी चीज़ें हैं, बट फिर वही सारे उसके अजीब ख्यालात जो भी होते हैं वो उसे अलग ही जोन में ले जा रहे होते हैं। साक्षी उन बातों को सोच के वो बस सैड हो जाती है। जो अभी उसके फेस पे स्माइल होती है वो अब सैडनेस में बदल जाती है, और उसको अपनी फीलिंग से वो लड़ रही होती है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसे अभी सारी चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं थी, और उसे पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। हाँ, बाय द वे अगर वो कोई लड़का होता, सारी चीज़ें होती, तो उसे उस चीज़ का आइडिया भी हो सकता था, पर यहाँ पे लड़की की बात थी तो वो अपनी चीज़ को समझ के भी ना समझने की कोशिश कर रही थी। तो अब यहाँ पे साक्षी अपनी चीज़ को इतना क्लियर करके कैसे समझेगी वो तो आगे ही जानेंगे। फिर साक्षी सोने की कोशिश करती है, फ़ोन अपना ऑफ करके रख देती है। जब स्वाति मैम देखते हैं कि मैसेज नहीं सीन हुआ है और ना ही कोई रिप्लाई है, तो फिर उन्हें लगता है कि साक्षी सो गई है, पर साक्षी ने तो डिलीट कर लिया था, बट ऊपर से मैसेज था वो उस पे से रीड किया होता है। अब ये होता है कि स्वाति मैम सो जाती हैं, लेकिन साक्षी, उसकी आंखों में तो नींद होती ही नहीं है, उसके दिमाग में हज़ारों सवाल, और जब आपके दिमाग में हज़ारों सवाल, आपके दिमाग में बेचैनी हो तो फिर नींद कहाँ ही आएगी। साक्षी का यही हाल होता है, वो सो ही नहीं पा रही होती, जब भी सोने की कोशिश कर रही होती है वही सीन उसके दिमाग में चल रहा होता है, और वो अपनी चीज़ों से बहुत लड़ रही होती है। फिर वो बहुत कोशिश करने के बाद बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों से लड़ती है, अपनी चीज़ों को शांत करती है बहुत ज़्यादा। फिर कहीं जाके वो सुबह के 4 बजे सो जाती है। जब 4 बजे सोती है तो फिर इधर जो पूर्वी होती है वो उठ चुकी होती है, और वो अपना काम वाम सारी चीज़ें करती है, तो वो 5 साढ़े 5 बजे उसे उठा देती है।
जब साक्षी को वो उठाती है तो साक्षी का मन तो होता नहीं, क्योंकि वो तो अभी सोई हुई होती है, क्योंकि 4 बजे वो सोई है और 5:30 बजे उसकी दी ने उठा दिया, तो उसे उठने का मन तो होता नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में अलग ही पेन हो रहा होता है। जब आप नींद नहीं लेते हो तो अलग ही थकान महसूस होती है। बस साक्षी के अंदर भी वही हो रहा होता है। फिर भी साक्षी को पता था कि उसे स्कूल तो जाना ही है, और आज वो कुछ अलग करने वाली थी। अब वो क्या करने वाली है वो स्कूल जाके पता चलेगा। तो फिर वो जाती है, फ्रेश होती है, तैयार होती है, और पूर्वी जो होती है वो भी तैयार हो जाती है। ये दोनों अच्छे से लंच करके अपना निकलते हैं, और उधर जो स्वाति मैम होती हैं वो भी अच्छे से तैयार होती हैं। लेकिन एक बार उन्होंने अपना फ़ोन तो ज़रूर देखा होता है कि साक्षी का मैसेज आया कुछ भी, तो उन्हें लगता है कि शायद साक्षी नाराज़ है उनसे, क्योंकि गलती तो उन्हीं की थी। तो वो सोचती हैं कि वो स्कूल में उसे मना लेंगी, और फिर ऐसे ही होता है, और वो निकल जाते हैं स्कूल के लिए। उन्होंने साक्षी के लिए एक प्यारी सी चॉकलेट भी ली होती है, और वो निकल जाती हैं। जो साक्षी होती है वो स्कूल तो पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो स्कूल पहुंच के वो जाती है पायल मैम के पास। तो पायल मैम उसे इतनी सुबह सुबह अपने पास देख के शॉक हो जाती हैं और बोलती हैं कि साक्षी तुम यहाँ। साक्षी बोलती है हाँ मैम, बस वो मैं आपसे हाय हेलो करने आई थी, गुड मॉर्निंग विश करने आई थी। पायल मैम बोलती है अच्छा, तो वो बोलते हैं कि आओ बैठो। साक्षी बोलती है कि हाँ ठीक है मैम, गुड मॉर्निंग। वैसे पायल मैम भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और फिर वो कुछ बातें करने लग जाते हैं। जो साक्षी होती है वो अपनी चीज़ें टेस्ट कर रही होती है कि क्या मुझे वो फीलिंग स्वाति मैम के अलावा सबके साथ आती है, या बस वो स्वाति मैम के साथ ही आ रही है। वो ये चीज़ टेस्ट करने के लिए पायल मैम के साथ बातें करती है, और सोचती है कि 2-3 दिन वो उनसे बात करके सारी चीज़ें बॉन्ड, अगर वो फ्रेंडशिप की तरह है तो क्या उनके साथ भी यही चीज़ फील होगी मुझे, और वो ये चीज़ देखना चाहती थी। अब ये चीज़ होता है तो वो ये चीज़ ठान चुकी होती है कि उसे समझना है कि ये चीज़ फीलिंग क्यों है, और वो क्या स्वाति मैम के लिए ही अलग से आ रही है या सबके साथ वैसी ये चीज़ें। वो उसका दिमाग तो बच्चों वाला था, तो वो अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें सोचती है। और फिर वो बातें कर रहे होते हैं। इधर जो रिया मैम होती हैं वो आती हैं, तो वो देखती हैं कि साक्षी पायल मैम के साथ बातें कर रही है, तो वो बोलती हैं क्या बात है साक्षी, तुम इतनी सुबह सुबह स्टाफ रूम में। साक्षी बोलती है हाँ मैम, वो बस मैं ऐसे ही आ गई थी। रिया मैम बोलती है अच्छा ऐसे ही, तुम क्यों स्वाति मैम को तुम इतना मिस कर रही हो क्या। जो साक्षी होती है स्वाति मैम का नाम सुन के उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल तो आती है, लेकिन फिर वो स्माइल गायब हो जाती है। ये चीज़ नोटिस करती हैं रिया मैम, पर वो सोचती हैं कि शायद वो दिखाना नहीं चाह रही हो अपनी खुशी अपनी चीज़ें, तो फिर वो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है और सोचती हैं कि ज़्यादा छेड़ना भी ज़रूरी नहीं है, और फिर वो ऐसे ही अपना काम करने लग जाती है। इधर जो स्वाति मैम होती है वो आ जाती हैं। वो आती हैं तो साक्षी को बाहर देखती हैं, तो वो बाहर नहीं होती, तो वो सोचती हैं कि जब क्लास में जाएंगी तो वो मिल लेंगी एक बार। फिर वो जाती हैं स्टाफ रूम में, और जब स्टाफ रूम में वो जाती हैं तो वो नज़ारा देख के उनका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि जो पायल मैम होती हैं उनको ना थोड़ी खांसी हो रही होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा पहले जुकाम हुआ था और अब खांसी हो रही होती है। तो साक्षी उनको पानी दे रही होती है, पानी पिला रही होती है। ये सीन देख के जो स्वाति मैम है उनके तो दिलों मतलब क्या बोले, आग लग जाती है पूरी, और वो बहुत ऐसे होता है ना कच्चा चबा जाने वाली नज़र से देख रही होती हैं साक्षी को। और इधर जो रिया मैम होती है वो तो बस मना रही होती है कि इस सीन को स्वाति ना देखे, और वो होता भी तो वैसा ही है। स्वाति मैम देख लेती हैं, और वो जब ये देखती हैं कि स्वाति ने देख लिया तो फिर वो कहते हैं लो लग गए बेटा, साक्षी तुमने अपनी मुसीबत अपने ही सर बुला ली। हाँ क्या करूँ मैं तुम्हारा। और वो ऐसे सोचती हैं। जो रिया मैम है वो जाती हैं स्वाति मैम के पास और बोलते हैं स्वाति तू आ गई, आ बैठना इधर। लेकिन स्वाति मैम तो बस वहीं अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी, वो बस देख रही होती गुस्से से। रिया मैम बस संभालने की कोशिश कर रही होती हैं सारी चीज़ों को, सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रही होती है, बट सिचुएशन हैंडल तो हो ही नहीं रही होती है। साक्षी जब देखते हैं कि स्वाति मैम आ गई हैं तो वो सारी चीज़ें कल की बातें को लेके बस ये चीज़ ठानी होती है कि थोड़ा दिन वो स्वाति मैम से दूर रहेगी और अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि
वो उसकी मैम है और वो ये चीज़ नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं उसके दिल में होता है कि जो भी है वो गलत है, इतना उसको समझ में आता है। तो वो स्वाति मैम से दूर रहने की कोशिश करती है, इसीलिए वो पायल मैम के थोड़ी नज़दीक जाने की कोशिश करती है कि उनसे बॉन्ड बनाएगी, उनसे दोस्ती करेगी। और क्या मैम से भी, उस मैम से भी दोस्ती करके उसे ऐसा ही फील होता है क्या, वो ये देखना चाहती थी। हाँ, साक्षी की क्या ही कहें, वो बच्चों वाले दिमाग वो सारी चीज़ें कर रही है अपनी चीज़ को क्लियर करने के लिए। उस टाइम पे भी उसने अब इतनी सारी चीज़ें सोची, वो भी अलग है कि उसने ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर करने की कोशिश करी। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि उन्हें थोड़ा भी हिंट हो, थोड़ी भी चीज़ें हो तो वो अपनी चीज़ को अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, पर वो जानने की कोशिश कर रही होती है कि ये चीज़ है क्या। और इधर जो स्वाति मैम होती है उनका तो गुस्से से पारा हाई हो चुका होता है। साक्षी जब स्वाति मैम को देखती है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, वहाँ से जा रही होती है, बट स्वाति मैम उसका हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं कि रुको साक्षी। साक्षी बोलती है कि मैम मुझे जाना है, वो अब प्रेस स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो जाना है मुझे। स्वाति मैम बोलते हैं अभी टाइम है 5 मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। जो साक्षी होती है वो तो मतलब ये हो रहा होता है कि उन्होंने हाथ पकड़ा होता है तो भी उसे फीलिंग आ रही होती है थोड़ी थोड़ी। उसे एक पल को अच्छा लग रहा होता है, एक पल को उसकी फीलिंग ये कह रही होती है कि ये चीज़ क्या है। तो वो अपने ही अंदर अपनी चीज़ों से लड़ रही होती है। और इधर स्वाति मैम वो गुस्से से साक्षी की तरफ देखती है। साक्षी थोड़ा डर जाती है और बोलती है कि जी जी मैम, अब बोलिए। जो पायल मैम होती हैं उनको रिया मैम लेके चली जाती है बाहर कि चलिए ना मैम, आप चलिए बाहर, हम बाहर जाते थोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि स्वाति मैम का गुस्सा फूटेगा साक्षी के ऊपर। तो वो लेके निकल जाती हैं। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं कि तुम क्या कर रही थी। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं कि क्या कर रही थी क्या मैम, मैं तो बस मैं वो पायल मैम को खांसी आ गई थी तो मैं उनको पानी दे रही थी, और क्या। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है क्यों, उसके हाथ नहीं है जो तुम उसे पानी पिला रही थी, वो छोटी बच्ची है। साक्षी बोलती है नहीं मैम, छोटी बच्ची नहीं है वो, मुझे पता है वो मेरी मैम है, पर मैं बस हेल्प कर रही थी, और क्या। स्वाति मैम बहुत करीब आती हैं साक्षी के और बोलती हैं हेल्प करनी है तो दूर से भी की जा सकती, इतने पास आके किसी की हेल्प नहीं की जाती है, ये तो पता होगा ना तुम्हें साक्षी। साक्षी जब स्वाति मैम करीब आती है ना, उसका ध्यान कहाँ, वो बस वो चीज़ फील होने लगती है, उसको महसूस होने लगती है। स्वाति मैम के करीब आने से उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। जो कल उसने महसूस किया होता है वो फिर से वो महसूस करने लग जाती है और उसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा होता है। जो स्वाति मैम होती है वो तो बस गुस्से में बोले जा रही होती हैं, लेकिन साक्षी को एक भी वर्ड उसके कानों में नहीं पड़ रहे होते, बस उसे फीलिंग आ रही होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली। और वो जो उसके दिल की धड़कनें होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा, और वो ये चीज़ महसूस कर पा रही होती है बहुत अच्छे से। जब स्वाति मैम देखती है कि साक्षी कुछ भी नहीं बोल रही है तो वो देखती हैं साक्षी की तरफ, और साक्षी जो मतलब जब स्वाति मैम गुस्से में बहुत करीब आ चुकी होती हैं, क्योंकि गुस्से में वो बहुत ज़्यादा चलते चलते साक्षी को दीवार से लगा दिया होता है और वो बहुत करीब आ चुकी होती है। जो साक्षी होती है वो डर के मारे अपनी आंखें बहुत टाइटली बंद कर लेती है, लेकिन जो स्वाति मैम होती हैं वो जो गुस्सा कर रही होती हैं साक्षी की इस मासूम सी हरकत पे, जो उसकी आंखें बंद होती हैं, जो एक थोड़ा सा होता है ना डर के मारे, वो जो मासूम सा चेहरा होता है ना उसका, भाई वो देख के तो जो स्वाति मैम को भी गुस्सा आया था वो चला जाता है, वो पिघल जाती हैं यहाँ पे और बहुत प्यार से साक्षी को देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से। उनका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा होता है। अब उन्हें महसूस हो रहा होता है कि वो कितनी करीब आ चुकी हैं साक्षी के, और बहुत करीब आ चुके होते हैं ये दोनों। जो स्वाति मैम होती हैं वो बस ऑलमोस्ट धीरे 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 करीब आ रही होती हैं, पर यहाँ पे बेल लग जाती है और स्वाति मैम को होश आता है कि वो क्या कर रही थी, और वो फटाक से दूर हो जाती हैं। और दूर होने के बाद जो साक्षी होती है वो भी जब बेल बजती है तो वो भी अपनी आंखें खोलती है, और जब देखती है कि स्वाति मैम दूर हैं तो फिर वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें इतनी बड़ी हुई थी कि उसे सांस भी प्रॉपर नहीं आ रही होती है। वो वहाँ से बिना कुछ कहे, बिना स्वाति मैम को कुछ भी बोले वहाँ से तुरंत निकल जाती है। जो स्वाति मैम होती है वो अपनी चीज़ों से थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और बोलती है कि स्वाति क्या कर रही थी, अगर थोड़ा भी कुछ हो जाता तो जो है वो भी खो देती तू, और वो सारी चीज़ें वो सोच रही होती है।
फिर उसके बाद इधर जो साक्षी होती है वो तो भाग के बस अपने दिल के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, बहुत ज़्यादा रब कर रही होती है कि बस कंट्रोल में हो जाए, कंट्रोल में हो जाए। वो जाती है वॉशरूम की साइड और वो बहुत ज़्यादा अपने फेस पे पानी फेंकती है और अपने आप को शांत करती है और फिर वो निकल जाती है ग्राउंड की तरफ, जाती है वहाँ पे और प्रेयर से स्टार्ट होते हैं। इधर स्वाति मैम भी आ चुकी होती हैं, प्रेयर्स होते हैं और फिर एक के बाद एक बच्चे अपनी क्लास में चले जाते हैं और इधर जो स्वाति मैम होती है, रिया मैम, सारे लोग स्टाफ रूम में चले जाते हैं, फिर अपनी अपनी क्लास में क्लास लेने चले जाते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत रहा होता है, एक लेक्चर हो रहे होते हैं। जब स्वाति मैम का लेक्चर आता है, साक्षी सोच रही होती है कि वो कैसे सारी चीज़ें करेगी और वो बस ठान रही होती है कि अब उसे बस अपनी चीज़ों में फोकस करना है और वो स्वाति मैम की तरफ देखेगी ही नहीं। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो अपनी चीज़ को कंट्रोल करके वो सोचती हैं कि वो साक्षी के इतने करीब नहीं जाएंगी, नहीं तो वो जानती थी कि अगर वो कुछ ज़्यादा ही करीब गई तो वो अपना कंट्रोल खो देंगी। और फिर वो जाती हैं, अपना लेक्चर बहुत अच्छे से लेती हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती हैं, लेकिन बार बार वो साक्षी की तरफ देख ज़रूर रही होती हैं, लेकिन साक्षी एक तरफ वो अपने किताब में बस ऐसा हो रहा होता है कि बस वो उसे बुक देखना है, उसे बस पढ़ना है, उसे और कुछ नहीं देखना और वो ऐसे ही कर रही होती है। स्वाति मैम को लगता है कि वो इतने दिन बाद स्कूल आई है तो हो सकता है कि वो अपनी सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं कर रही है, सारी चीज़ें। तो इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलते हैं कि साक्षी तुम ठीक हो। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलते हैं, ऐसे तो जो साक्षी होती है वो बोलते हैं कि हाँ मैम मैं ठीक हूँ, क्योंकि अभी भी साक्षी की सारी चीज़ें होती है तो वो सोच रही होती है कि साक्षी ठीक है ना, सब कुछ सारी चीज़ें। उन्होंने सुबह भी बोला होता है कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन साक्षी अपने सवालों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ घर पे रुकना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो कैसी भी स्थिति में वो बट घर पे रहेगी तो वो शायद ज़्यादा ही पागल हो जाए और ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चल के वो सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही होती है। तो वो सोच रही होती है कि बस वो आएगी स्कूल और इसीलिए वो स्कूल आ चुकी होती है। जो साक्षी होती है वो बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही होती है, ना इधर देख रही होती है ना उधर। स्वाति मैम के सवालों का जवाब भी वो आंखें झुका के दे रही होती है। स्वाति मैम को ये पसंद नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जब साक्षी अपनी निगाहें झुकाती है उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती। वो चाहती हैं कि वो उनकी निगाहों में निगाहें मिला के बात करे और ये चीज़ हमेशा से थी स्वाति मैम की, और आज साक्षी वही कर रही होती है। फिर स्वाति मैम सोचती हैं कि हो सकता है कि सुबह की चीज़ें जो मैंने करी है उससे ये डर गई हो और मैंने गुस्सा भी तो किया था। फिर वो जो चॉकलेट लाई होती हैं वो सोचती हैं कि वो लंच टाइम में उसे दे देंगी। फिर वो वहाँ से कुछ बिना बोले साक्षी को वो चली जाती हैं। वो साक्षी की सिचुएशन को समझ रही होती हैं एक तरह से। जो साक्षी होते हैं वो रात की सांस लेती है और बोलती है कि कैसे तो कैसे निकल गया ये टाइम। और फिर वो आराम से अपनी एक और लेक्चर बचा होता है पायल मैम का, वो लेती है बहुत अच्छे से और पायल मैम से बहुत सारी चीज़ें भी पूछती है। एक तरह से वो उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही होती है कि अच्छे से वो बॉन्ड बना सके, पायल मैम से थोड़ी चीज़ें कर सके। तो ऐसा होता है। जो पायल मैम होती हैं वो भी बहुत अच्छे से साक्षी की चीज़ों को बताती हैं, जो भी समझाना होता है समझाती हैं। फिर ऐसे ही ये लोग निकल जाते हैं। जो साक्षी होती है वो पूर्वी के पास चली जाती है और पायल मैम स्टाफ रूम में। पूर्वी के पास जाके साक्षी अपनी दीदी लोगों से मिल के बहुत खुश होती है और वो लोग भी बहुत अच्छे से उसका पूछ रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो साक्षी बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो। जो शालिनी होती है वो बोलती है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं थी, अभी इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी। पूर्वी बोलती है मैंने भी यही बोला था, बट इसे तो आना था। मैंने बोला था कि रुक जाओ थोड़ा सा, ये है कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ी सारी चीज़ें हैं अभी भी, फिर भी इसे आना था। पूर्वी ने सुबह जगाया होता है लेकिन वो स्कूल जाने के लिए नहीं, वो बस ये चाहती थी कि थोड़ा जल्दी उठ के वो अपना नाश्ता करे, दवा ले, तो ये सारी चीज़ों के लिए। लेकिन वो जब बोलती है कि उसे स्कूल जाना है तो पूर्वी ने भी थोड़ा ये होता है कि बोला होता है लेकिन अब तो जाना तो पड़ेगा। वो साक्षी सोचती है तो पूर्वी कुछ नहीं कहती है। और फिर जो इधर साक्षी होती है वो बोलते हैं कि दी मैं घर पे रह के बोर हो गई थी और आप लोगों से नहीं मिलती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
शालिनी बोलते हैं अच्छा जी ऐसी बात है तो हम घर पे आ जाते। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है आप घर पे आ जाते, लेकिन पूरे दिन तो मुझे घर पे ही रहना पड़ता था और मैं बोर हो जाती थी, इसीलिए मुझे नहीं रहना था। जो शालिनी होती है बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, चलो लंच कर लो। और फिर ऐसे ही ये लोग खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो स्वाति मैम होती हैं वो स्टाफ रूम में बैठी होती हैं और लंच करती हैं, पर वो बार बार साक्षी की चीज़ें सोच रही होती, सुबह की जो भी चीज़ हुई थी, और वो देना चाहती थी चॉकलेट, बट वो कैसे दें वो ही नहीं समझ में आ रहा होता है, क्योंकि साक्षी अभी तो पूर्वी के साथ हो गया, वहाँ पे जाना उनका चॉकलेट देना तो वो अलग बात हो जाती है। तो वो ये सोच रही होती है कि साक्षी कभी मिले तो उसे दे पाए, क्योंकि आज तो वो पढ़ाने नहीं जाने वाली थी, क्योंकि साक्षी खुद स्कूल आ चुकी है, तो वो अपनी सारी चीज़ें खुद कंप्लीट कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि जब छुट्टी होगी तो वो जाते टाइम उसे दे जाएंगी, तो यही होता है। और फिर वो अपना लंच सब कर लेती हैं और रिया मैम भी देख रहे होते हैं कि कुछ चीज़ें सोच रही है स्वाति, तो वो पूछती भी हैं। तो स्वाति मैम थोड़ी चीज़ें बताती हैं और बोलती हैं रिया मैम कि थोड़ा संभल के, क्योंकि उसे अभी सारी चीज़ें नहीं पता है और ना अभी वो जानती है। अगर उसे तुम्हारे दिल लिए महसूस होता है, तुम्हारे लिए फीलिंग है, तो फिर अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में फीलिंग है, पर वो अपनी चीज़ें इतनी जल्दी समझ पाए ये अभी शायद नामुमकिन है। स्वाति मैम बोलती हैं कि ना समझे तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अपनी चीज़ों से ही लड़े और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो स्वाति मैम साक्षी की सारी चीज़ों के बारे में ही सोच के ये डिसीज़न लिया होता है कि वो हमेशा साक्षी से एक तरफा ही इश्क करेंगी और कभी भी उसे ये ज़ाहिर ही नहीं होने देंगी कि उनके दिल में कुछ है साक्षी के लिए। पर वो क्या जाने, साक्षी खुद अपनी चीज़ों से इतना ज़्यादा लड़ रही है और उसे अपनी चीज़ों को जानने की अब उत्सुकता हो चुकी है और वो अब जान के रहेगी। अब तो ये है कि अब देखते हैं साक्षी जानने के बाद क्या रिएक्शन देगी और क्या करेगी, वो चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या उसे झुठलाने की कोशिश करेगी। अब ये तो वही जाने। फिर इधर जो साक्षी होती है वो अपनी दीदी से बाय बोल के वो मतलब अपनी क्लास में आ जाती है और बैठ जाती है। फिर ऐसे ही के बाद एक लेक्चर्स होते हैं और वो बहुत अच्छे से ले रही होती है। फिर ऐसे ही सारे लेक्चर्स हो जाते हैं और छुट्टी का टाइम हो जाता है। साक्षी जो होती है वो बहुत अच्छे से अपनी सारी चीज़ें बुक्स रख लेती है और जो अंशिका होती है वो आज आई नहीं होती है, तो वो साक्षी की चीज़ें नहीं पता होती कि वो आई ये चीज़ें, क्योंकि वो आ नहीं रही होती है। एक तो उसका गिल्ट, उसकी सारी चीज़ें इतनी थी कि वो स्कूल आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि साक्षी को ना देख के उसकी तकलीफ़ और भी ज़्यादा हो जाती थी। पर आज उसको उसकी जो फ्रेंड होती है वो जाती है उसके घर पे, और जब छुट्टी हो चुकी होती है तो वो निकल जाती है अंशिका के घर जाने के लिए। और इधर जो साक्षी होती है वो निकल जाती है अपनी दी के पास और दी के साथ वो घर जाने की तैयारी में होती है। लेकिन जो स्वाति मैम होती हैं वो आती हैं साक्षी के पास और उसे पूछती हैं तुम ठीक हो साक्षी? साक्षी बोलती है हाँ मैम मैं ठीक हूँ, और अभी भी वो नर्वसनेस देख रही होती हैं स्वाति मैम। फिर इधर जो पायल मैम होती हैं वो भी आती हैं, तो साक्षी पायल मैम से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन स्वाति मैम कुछ नोट करती हैं कि साक्षी पायल मैम से नज़रें मिला के बहुत अच्छे से बात कर रही है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत सारी चीज़ें। ये चीज़ स्वाति मैम को कभी ना बर्दाश्त थी ना कभी हो सकती है। वो जेलसी फिर से उनके अंदर पनप जाती है और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो चाहती तो थी वो चॉकलेट देना, पर वो क्या करती है कि वो रिया मैम के हाथ में पकड़ा देती है और बोलती है कि इसे दे देना, मैं जाती हूँ, और वो निकल जाती हैं। रिया मैम बोलती है कि अरे तू लाई है तो तू ही दे देना, तू मुझे क्यों पकड़ा रही है? स्वाति मैम बोलती हैं उसे किसी और से बात करने में फुर्सत कहाँ है जो मेरी बात सुने वो, और वो ऐसे ही गुस्सा करके निकल जाती हैं। जो रिया मैम होती हैं वो बोलते हैं हद है साक्षी, क्या है तुम अपनी मुसीबतें अपने ही सर क्यों ले रही हो? और फिर वो जाती है साक्षी के पास और बोलती है साक्षी सुनो। पायल मैम उसको बाय बोल के चली जाती हैं और रिया मैम जब साक्षी के पास आती हैं तो साक्षी बोलती है हाँ मैम बोलिए। जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं तुम्हारे, मैं सुबह से तुम्हें नोट कर रही हूँ, कुछ तो अजीब बिहेव कर रही हो तुम। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है तो तुम कह सकती हो, कोई इसमें
चीज़ नहीं है तो मैं तुम्हें समझूंगी, पर अगर कभी भी तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हें कुछ शेयर करना है, कोई भी चीज़ है, तो तुम शेयर कर सकती हो। साक्षी बोलती नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही। जो रिया मैम होती हैं वो बोलते हैं कि ये लो, ये चॉकलेट ले लो, ये स्वाति मैम ने तुम्हारे लिए लाया था। जो साक्षी होती है वो चॉकलेट देख के उसके मन में बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा उसे अच्छा भी लगता है। तो वो पूछती है कि पर मैम ने क्यों नहीं दिया मुझे। जो रिया मैम होती है वो बोलते हैं कि तुम पायल मैम से बात कर रही थी, तो उन्हें लगा कि तुम उनसे बात नहीं कर रही हो अच्छे से, इसीलिए। फिर साक्षी को सारी चीज़ें याद आती है और फिर वो मायूस हो जाती है। जो रिया मैम होती है वो देखती है और बोलती है कि तुम कल शायद उससे नाराज़ थी और वो घर पहुंची और तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई, इसी वजह से तो वो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई थी, पर तुम्हें देने का मौका ही नहीं उसे मिला। साक्षी बहुत ज़्यादा खुश भी होती है कि स्वाति मैम को इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो नाराज़ है उनसे, तो वो सारी चीज़ें उन्हें समझ में आती है। तो ये चीज़ सोच के साक्षी को बहुत खुशी भी मिलती है कि कहीं ना कहीं स्वाति मैम उसकी चीज़ों को समझ रही हैं, और जब वो नाराज़ होती है तो उन्हें भी फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ उसे बहुत खुशी देती है। पर अगले ही पल वो अपनी चीज़ों में इतनी उलझ गई होती है कि वो स्वाति मैम से वो रिग्रेट भी कर रही होती है कि सॉरी मैम, पर मुझे अपनी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है, और ये सारी चीज़ें जब तक है मेरे दिमाग में मैं आपसे शायद ढंग से बात ना कर पाऊँ। मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रही, बट ये सारी चीज़ें मेरे दिलो दिमाग में आ रही है और मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती, सॉरी। और वो अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट में होती है। रिया मैम बहुत अच्छे से साक्षी से बात करती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तो मुझे कॉल कर सकती हो साक्षी, ठीक है, मैं जाती हूँ। वो आगे आगे चली गई है, ठीक है। तो जो साक्षी होती है वो बोलती है मैम प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। जो रिया मैम होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल, और वो चली जाती है। जो साक्षी होती है वो पूर्वी के साथ चली जाती है घर की तरफ, और पूर्वी पूछती है चॉकलेट, तूने चॉकलेट कब लिया। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं लिया, ये स्वाति मैम ने दिया। जो पूर्वी होती है बोलती है वाह क्या बात है, तेरी नाराज़गी का इतना ख्याल रखा गया है, मतलब कल तुम नाराज़ थी तो आज मैम ने चॉकलेट दिया तुम्हें। साक्षी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो बहुत प्यार से उस चॉकलेट को देख रही होती है, और फिर वो अपनी दी के साथ घर चली जाती है। इधर स्वाति मैम गुस्से में निकल चुके होते हैं। रिया मैम भागते भागते उनका पीछा करती हैं और बोलते हैं रुक तो जा यार, इतना इतना फास्ट क्यों चलना है तुझे, एक तो गुस्से में तू लगता है एक्सप्रेस ट्रेन बन जाती है, इतना फास्ट क्यों चलती है तू। स्वाति मैम बोलते हैं देख मेरा दिमाग ख़राब है ऑलरेडी, तू इतना मत ख़राब कर, तुझे चलना है तो मेरे साथ चुपचाप चल। रिया मैम बोलती है कि तू क्या है, तू इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा कर रही है, और वो तो मैम है उसकी ना, पायल तो उसकी मैम है ना, वो एक मैम की तरह ही रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी, तुझे इतनी जलन क्यों होती है। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है कि मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी, मुझे कहाँ जलन हो रही होती है। तो जो रिया मैम होती हैं वो हंसती हैं और बोलती हैं अच्छा मतलब क्या बोलूँ मैं तुझे, जलन भी हो रही है और तुझे वो चीज़ माननी भी नहीं है कि तुझे जलन हो रही है। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है कि मुझे जलन होती तो मैं मानती कि मुझे जलन हो रही है। जो रिया मैम होती है वो बोलती है कि क्या करूँ मैं तुम्हारा, कुछ भी नहीं हो सकता, और मोहतरमा आपके स्टूडेंट ने बोला है कि आप अपना ध्यान रखिए और मैं आपका ध्यान रखूँ अच्छे से। स्वाति मैम जब ये बात सुनती हैं तो उनके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, और पर वो नाराज़गी गुस्सा जायज़ रखती है, पर उनके दिल में बहुत अच्छा लगता है कि साक्षी को उनका ख्याल है। और फिर जो रिया मैम होती है वो बोलती है वाह वाह, मतलब थोड़ी सी चीज़ें क्या बता दी मैंने साक्षी की, हाँ क्या स्माइल आ रही है, थोड़ी 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 ये कोने में स्माइल आ रही है ना, उसे छुपा मत तू। जो स्वाति मैम हंस देती है और बोलती है कि क्या है, तू इतना ज़्यादा मुझे क्यों छेड़ती है। रिया मैम बोलती है मुझे पता है ना कि मुझे हक मिला है और इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं तो छेड़ूंगी, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ ये तो है, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। जो साक्षी होती है वो अपने घर पहुंचती है तो वो अपने रूम में जाती है, फ्रेश होती है, और वो चॉकलेट को लेके बैठी होती है बहुत अच्छे से। वो सोचती है कि मैं भले ही सामने से नहीं बात कर सकती बट मैसेज तो कर ही सकती हूँ, और वो उस चॉकलेट की पिक लेती है और स्वाति मैम को भेज के और बोलती है थैंक यू सो मच।
और मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे से आप अपना ध्यान रखिएगा मैम। मैं आपसे नाराज़ नहीं हो सकती, बस ये था कि आपने मैसेज नहीं किया, सारी चीज़ें नहीं करी, तो बस एक पल को गुस्सा आया था, लेकिन सारी चीज़ें मैं समझ गई जब आपने मैसेज किया। और वो ऐसे ही लिख देती है। जो स्वाति मैम होती हैं वो देखती हैं साक्षी के मैसेज को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो फटाक से कॉल कर देती हैं। साक्षी जब कॉल देखती है तो उसका फ़ोन मतलब गिरते गिरते बजता है और बोलती है, अरे मतलब मैंने मैसेज किया था यार, मतलब कॉल कॉल क्यों कर रही है मैम। और वो मतलब सोच रही होती है, यार मतलब मैं उठाऊँ या नहीं उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, बस यही सोच रही होती है। पर वो सोचती है कि सामने तो है नहीं, बट ऐसे तो उठा ही सकती हूँ मैं, और वो कॉल उठा लेती है। और फिर वो सोच रही होती है कि सामने से मैम बोले, तो स्वाति मैम बोलते हैं कि हेलो साक्षी, तुम हो? साक्षी बोलती है, हाँ मैं हूँ, बोले। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है, तुम ठीक हो? जो साक्षी होती है वो बोलती है, हाँ मैम मैं ठीक हूँ। स्वाति मैम बोलती है, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी? साक्षी बोलती है, नहीं मैम मैंने तो बात करी थी आपसे, वो बस पायल मैम आ गई थी, वो चीज़ें पूछ रही थी, वो मुझसे बात कर रही थी तो मैंने बात कर ली। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है, अच्छा ठीक है, तुमने चॉकलेट खाई? जो साक्षी होती है वो स्माइल करती है और बोलती है कि नहीं मैम मैंने अभी नहीं खाई। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है, अच्छा तुम खा लेना उसको, ठीक है। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि ठीक है मैम मैं खा लूँगी। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जो साक्षी होती है वो बोलती है, हाँ मैम मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान हो गई है। स्वाति मैम बोलती है कि हाँ, क्योंकि इतने दिन बाद तुम स्कूल गई और स्कूल की इतनी सारी चीज़ें, तो तुम्हें थकान तो होनी ही थी, इसीलिए तो मैंने बोला था कि तुम स्कूल अभी मत आओ, पर तुम्हें मेरी कहाँ सुननी होती है। साक्षी बोलती है, नहीं मैम मैं आपकी सुनती तो हूँ, मेडिसिन सारी चीज़ें मैं ले तो रही हूँ। स्वाति मैम बोलती है, हाँ मुझे पता है ले रही हो, बट घर पे भी तो रुको, रेस्ट करो। साक्षी बोलती है, मैम रुक के क्या फ़ायदा, मैं बोर हो जाती हूँ, इतने टाइम तक मैं अकेले पूरे दिन घर पे रहती हूँ, दीदी भी नहीं रहती है तो मैं कैसे रहूँ। फिर स्वाति मैम को भी लगता है कि हाँ, जो हर दिन बाहर रहती है अपनी स्कूल की सारी चीज़ें और सारी चीज़ों में व्यस्त रहती है, वो उसका घर पे बिताना तो बोरिंग सा लगता ही है। तो फिर वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा कुछ अपने ऊपर प्रेशर मत लेना, अभी आज तुम थक गई हो तो पढ़ाई मत करना, थोड़ा खा पी के सो जाओ। और वैसे बोल देती हैं। साक्षी बोलती है, ठीक है मैम। और वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसकी सारी चीज़ें उसे फील हो रही होती है, स्वाति मैम की बातें उसको अलग ही सुकून में ले जा रही होती है, उसे अच्छा भी लग रहा होता है, उसके फेस पे स्माइल आ रही होती है और उसे बहुत सुकून मिल रहा होता है, जो दिल में इतना सुकून होता है जो किसी से बात करके नहीं मिलता उसको ये होता है कि हाँ ठीक है बात हो रही है, पर वो जो सुकून है, उसके दिल की बेचैनी, जो चीज़ें हैं वो सुकून में बदल गई होती है और वो उसे इतना अच्छा लग रहा होता है ना कि वो सोच रही होती है कि इतना सुकून तो मुझे किसी से बात करके नहीं मिलता, फिर स्वाति मैम से मिलके बातें करके इतना सुकून क्यों मिलता है। और फिर वो अपनी ख्यालों में खो जाती है। स्वाति मैम इधर बोलते हैं, साक्षी 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 फिर अपनी होश में आती है और बोलते हैं, हाँ हाँ मैम। स्वाति मैम बोलती है, तुम कहाँ खो गई? साक्षी बोलते हैं, नहीं मैम कहीं नहीं, वो बस मुझे कुछ खाना था, वो मैं चाहती हूँ। स्वाति मैम बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो और अच्छे से रेस्ट कर लो। फिर ऐसी ही बात होती है, कॉल कट हो जाती है। साक्षी को खाना तो अभी खाना नहीं था, बट वो जो चीज़ें होती है वो अपनी चीज़ों में खो गई होती है और अपनी चीज़ों को सोच रही होती है और वो सोचती है कि ज़्यादा बात नहीं कर पाएगी, वो अपने अंदर से ही वो इतनी सारी सुकून सारी चीज़ें हो रही होती है, पर वो ये भी सोच रही होती है कि उसे अपनी चीज़ों के बारे में जल्द से जल्द जानना है, तो स्वाति मैम से दूर रह के ही सारी चीज़ें वो पता कर सकती है। और फिर वो क्या करती है कि उसके दिमाग में आता है कि क्या पायल मैम से भी बात करके ये सारी चीज़ें उसे वो जो सुकून फील होता है वो मिलेगा। और वो क्या करती है, शाम के टाइम में ही पायल मैम को कॉल कर देती है और जब कॉल करती है तो पायल मैम देख के शॉक हो जाती हैं कि साक्षी का कॉल। फिर वो उठाती है और बोलती है, साक्षी तुमने कॉल किया? साक्षी बोलती है कि हाँ मैम, वो बस ऐसे ही मैंने आपका हाल चाल लेने के लिए। पायल मैम को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर वो बोलते हैं कि अच्छा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। साक्षी बोलती है, हाँ मैम मैं ठीक हूँ। पायल मैम बोलते हैं कि तुमने लंच किया, अपना खाना वाना खाया? जो साक्षी होती है वो बोलती है, हाँ मैम मैंने खा लिया, आपने खाया? पायल मैम बोलती है, हाँ मैंने खा लिया। और ऐसे ही कुछ बातें कर रही होती है, लेकिन वो सुकून जो उसे स्वाति मैम से बात करके मिल रहा होता है वो नहीं मिल रहा होता है।
वो चीज़ उसे दिल की धड़कनें तेज़ होना और उसे सुकून मिलना, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं स्वाति मैम के साथ, जो हो रही होती है। पर ये पायल मैम के साथ कुछ भी नहीं हो रहा होता है और ये चीज़ जान के वो और भी ज़्यादा शॉक हो रही होती है। अपनी चीज़ों को वो समझने की कोशिश कर रही होती है और बहुत ज़्यादा इधर पायल मैम बहुत सारी बातें कर रही होती है, लेकिन साक्षी का ध्यान वो तो अलग ही जोन में होती है। फिर वो बोलती है कि मैम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम है, और वो ऐसे करके काट देती है और वो अपने ख़्यालों में खो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। जो स्वाति मैम के साथ मुझे फ़ील हुई वो सारी चीज़ें अलग थी और जो पायल मैम के साथ था उनके टाइम तो कुछ भी नहीं फ़ील हुआ। अब ये है कि साक्षी अपनी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है और वो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है और वो ये जान के कैसे अपनी सारी चीज़ों को रिएक्ट करेगी, क्या वो एक्सेप्ट करेगी या ठुकराएगी, वो तो वही जाने। ये कहानी अभी तक आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहिए इश्क की सांझ के साथ और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखिए आप लोग बहुत अच्छे से, और अब ठंडी का मौसम आ रहा है तो अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। वेदर चेंज होगा तो बीमार भी बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ेंगे आप लोग, तो अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, ठीक है।